आज 36 डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कल के विषय में 35 विभाग के अंतर्गत ये बताया गया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा की। ये सब चर्चा होने के पश्चात अंत में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने 9 समितियां बनाई। ये 9 समिति बनाई चूँकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय के द्वारा ये निष्कर्ष निकला कि भारत के समाज के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और वो किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है। तब अंग्रेज़ों ने इसके लिए 9 समिति बनाई। अल्पसंख्यक उप समिति, प्रादेशिक संविधान समिति, सेवा उप समिति, प्रांतीय उप समिति, सुरक्षा उप समिति, स्वतंत्र राज्य संघ निर्माण समिति। इस प्रकार से 9 समितियों का निर्माण किया। इन 9 समितियों में से 8 समितियों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रतिनिधि बनाया। केवल स्वतंत्र राज्य संघ उप समिति में सदस्य नहीं बना, बाकी शेष 8 समितियों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सदस्य बनाया गया। इसके साथ साथ इस सम्मेलन से साबित हो गया था कि मुस्लिम नेता स्पर्शों के हित के पर मौन है, क्योंकि उन्हें अखंड भारत में कोई रुचि नहीं थी। मुस्लिम नेता अलग देश की मांग चाहते थे, जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कहा था कि मुसलमानों को खतरा है कि सवर्ण हिंदू आगे चलकर अनुसूचित जाति के साथ एक हो सकता है या उनके पृथक राज्य की मांग असफल हो सकती है। इस दृष्टि से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये इस लोकतंत्र प्रणाली में रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकी तो स्वयं की अलग राज्य की मांग है, पृथक राज्य की मांग है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आगे कहा कि इस बैठक के अंतर्गत, इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारत के अंदर एक बहुत ही सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका प्रतिनिधि तो नहीं हुआ, क्योंकि इस बैठक का, गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया था। आने वाले वक्त में ये भी जब सामने आएंगे तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। बाबा साहब का इस गोलमेज सम्मेलन में जिस साहस, दृढ़ता, स्पष्टवादिता, निर्णयात्मक तथा तार्किकता का परिचय देते हुए बाबा साहब ने अपना विषय रखा, उसकी सभी ने प्रशंसा की। जितने 89 सदस्य थे, 15 इंग्लैंड के, शेष भारतीय, उन्होंने प्रशंसा की। वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर जो विषय आया, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय की प्रशंसा की। और भारत के सभी अखबारों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गोलमेज सम्मेलन का विषय, वक्तव्य, उनकी मांगे, लोकतंत्र प्रणाली स्वरूप की सरकार, इसकी सबसे पर प्रशंसा की गई। और उसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई है
वो बड़ौदा के नरेश शाहजी राव गायकवाड़ को हुई। उन्होंने कहा, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि जिस हीरे को, जिस व्यक्ति को मैंने विदेश में शिक्षा देने के लिए अपना सहयोग दिया था, वास्तव में उसने अपनी कर्तव्यता के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में दिखा दिया। और मैं प्रसन्न हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने अपना विषय रखा, पूरे हिंदुस्तान का विषय रखा। मैं इस बात से हमेशा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ऋणी रहूँगा। अम्बेडकर शिक्षा प्राप्ति के अनुबंध जो लगाए गए थे, मैं आज से उन अनुबंध को हटाता हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर को आगे भी शिक्षा के संबंध में जो भी कुछ धन की आवश्यकता होगी, मैं हर समय तत्पर तैयार रहूँगा। देश के लिए, राष्ट्र और समाज के लिए जितना भी उनका योगदान रहेगा, उसमें आर्थिक योगदान मेरा रहेगा। ये उन्होंने कहा। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शेष अन्य सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस आए और भारत में वापस आने पर भी जोरदार स्वागत किया। इति श्री।